नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ बड़े अच्छे होंगे। काफी दिन से स्टूडेंट का एक मैसेज था कि सर हम अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, या जो नई परीक्षा होने वाली है, जो नई भर्ती आने वाली है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। उसका एक 360 डिग्री जैसे आप कह सकते हो, एक अपना व्यू दे दीजिए ताकि हम उस हिसाब से अपनी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो ये वीडियो कंप्लीटली अध्यापक भर्ती परीक्षा L1 और L2 उन विद्यार्थियों के लिए, इसमें बहुत सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे। आपकी चाहे कोचिंग करनी कि नहीं करनी, सेल्फ स्टडी करनी है, अभ्यास कैसे करना है, और किस तरह से आपके इसका टेस्ट सीरीज वगैरह का महत्व रहेगा, कितने क्वेश्चंस किस में आते हैं, कौन कौन सी बुक्स को पढ़ सकते हैं आप, इन सारे पॉइंट्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और डेफिनेटली यह सत्र आप सभी के लिए बड़ा फायदेमंद रहने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी का ये होगा कि सर हम अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, तो वैकेंसी वगैरह कब रहेगी, क्या रहेगी। देखो, वैकेंसी की जहां तक बात है तो मैं इतना समझता हूं कि जब तक विद्यालय खुले हुए हैं, जब तक विद्यालय अस्तित्व में है, वैकेंसी आती रहेगी। अभी पहले वाली वैकेंसी चल रही है, इनकी ज्वाइनिंग वगैरह शुरू हो जाएगी, अभी कोर्ट में मामला है, थोड़े दिनों में ये हो जाएगा। उसके बाद नई वैकेंसी की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो संभवतः 2027 के लास्ट में 28 के अंदर शुरुआत में एग्जाम करवा दें मेंस का, तो लगभग जो आज फर्स्ट ईयर में बैठे हैं सारे बच्चे, वो सारे एलिजिबल हो जाएंगे। तो कि 28 में चुनाव है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उनको ज्वाइनिंग वगैरह देने की प्रोसेस करेगी, तो निश्चित तौर पे आप सभी पात्र हो जाएंगे और एक अच्छी संख्या में भर्ती भी हमारे को देखने को मिलेगी। अब कब आएगी, कैसे होगी, कितने पद होंगे, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मैं ये मानता हूं कि जो बच्चा सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा है उनको इन प्रश्नों पे उलझना भी नहीं चाहिए। उसको सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं कितनी बढ़िया तैयारी कर सकता हूं ताकि इस प्रयास को आखिरी प्रयास बनाया जा सके। तो अपना समय खराब नहीं करना है, और आज से ही अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे बढ़िया तैयारी करनी है, तो आप डेफिनेटली अच्छे से तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। इस तैयारी से सीईटी भी पास हो जाएगा, आपको ग्राम सेवक, पटवारी, पुलिस, जो भी वैकेंसीज आती है वो भी इसके सारे दायरे में आ जाती है। तो इस वीडियो को हम शुरू करेंगे, और आज का जो हमारा पहला प्रश्न ये है कि चूंकि आजकल एक कोचिंग का दौर चल पड़ा है और बहुत सारे बच्चे लगभग क्लासेस जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो ऐसे में आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा सर मैं सेल्फ स्टडी करूं या कोचिंग करूं। देखो, मैं बहुत क्लियर बोल देता हूं कि अगर सफलता की बात की जाए तो सफलता के लिए कोचिंग करना कोई नेसेसरी नहीं है। मैं खुद जिंदगी में कभी कोचिंग नहीं करी, और मैंने मेरे जीवन में ठीक ठीक परीक्षाएं पास करी है। तो पास होने के लिए या कंपटीशन को फाइट करने के लिए, उसको सफल होने के लिए कोचिंग कोई आवश्यक शर्त नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं ली और वो आज अध्यापक बने हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कोचिंग ली है उसके बावजूद भी वो फेल भी हुए हैं। तो मतलब ये होता है कि कोचिंग आकर आप नौकरी ले भी सकते हो और फेल भी होते हैं, और सेल्फ स्टडी में फेल भी होते हैं और नौकरी भी लगती है, दोनों का मामला बराबर का है। तो जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग ही जाएं। हाँ, कोचिंग आपको 2-3 जगह मदद करती है। पहली चीज ये होती है कि जब कभी कई बार घर पे पढ़ रहे होते हैं, एक मोमेंटम नहीं बन रहा होता है, गति नहीं बन रही होती है, तो कोचिंग में क्या डेली 5-6 घंटे क्लासेस होती है, तो आपको एक नियमितता बन जाती है। दूसरा ये होता है कि क्लासरूम का एटमोसफेयर होता है जिसमें आपके 200, 300, 400 जितने बच्चे बैठे हैं, उन सारे बच्चों को देखकर हमें भी एक प्रकार से मोटिवेशन डेली मिलता है कि यार मुझे भी पढ़ना चाहिए। फिर क्लास के टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें रैंक वगैरह, उसके लिए भी कंपटीशन बन पड़ता है, तो बच्चा उस माहौल के अनुसार ढल जाता है और उसकी बढ़िया पढ़ाई हो जाती है। तो सेल्फ करता है तो ये थोड़ी चैलेंजेस होते हैं। अगर बच्चा घर पे पढ़ रहा है और उसको नियमितता में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड है और बढ़िया से कर रहा है, तो मुझे लगता है कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती। कोचिंग एक दो जगह यूं भी फायदा दे देती है कि कुछ बहुत जटिल टॉपिक होते हैं जहां हमारी अप्रोच काम नहीं कर रही होती है, तो टीचर उन चीजों को बहुत इजीली कन्वे कर लेता है। आपको समझाने में समय जो है वो थोड़ा यूं कहिए कि ज्यादा समय नहीं लगता और आपको इजीली वो समझा देता है। तो कोचिंग यूं भी मदद करता है। तो जो भी है, अगर आपको कोचिंग वगैरह करनी है तो अभी कर लीजिए। भर्ती आने के बाद में मुझे लगता है फिर कोचिंग करना ठीक नहीं है। और परीक्षा से 4-5 महीने पहले तो कोचिंग घातक सिद्ध होती है।
बिल्कुल फायदा नहीं देती। कोचिंग करनी है तो परीक्षा से 1 डेढ़ साल पहले करके फ्री कर दो। उसके बाद कंटेंट को केवल आपको रिवीजन करना है, केवल आपको उसको याद करना है और उसके अभ्यास करने हैं। तो दोनों जरूरी कुछ भी नहीं है। हाँ, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। कोचिंग कर भी लेते हो ना, तब भी आप अगर घर आके वापस सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, तब भी कोचिंग कोई काम की नहीं है। तो इसलिए आप देख लेना, अगर आपके घर पे अच्छी नियमितता बन रही है, अच्छे से पढ़ रहे हैं। और कोचिंग जीवन में मुझे लगता है एक बार ही होती है। अगर आपने पहले से कर रखी है तो उसी वैकेंसी की कोचिंग वापस करना मुझे लगता है जरूरी भी नहीं है। एक बार कोचिंग हो जाती है तो आपको बड़ा बड़ा आइडिया मिल जाता है। उसके बाद में आप खुद पढ़िए बढ़िया तरीके से। जो भी सामग्री क्लासेस में दी जाती है उसको ढंग से याद कीजिए, अभ्यास कीजिए, तो कोचिंग भी बहुत फायदेमंद होती है। अगर आप ये नहीं करते हो, कोचिंग कर भी ली, पढ़ाई करी नहीं, सेल्फ स्टडी घर आके नहीं करी, तो कोचिंग भी कोई काम की नहीं होती है। तो जो भी है आप डिसीजन ले लेना। और आप, मैंने सारे प्रोस कॉन्स बता दिए हैं कि नहीं सेट हो रहा है बिल्कुल बाहर, तो कोचिंग ले लो। कोचिंग में कोचिंग वाला नहीं बैठ रहा, घर बढ़िया पढ़ रहे हो तो घर पे आप पढ़िए, कोई इश्यू नहीं है इसमें। पहली बात। दूसरा प्रश्न बच्चों का ये, सर गाइड पढ़ूं कि नोट्स पढ़ूं, कि आजकल आता है कि मूल स्रोत वगैरह पढ़ूं। तो देखो, बहुत क्लियर चीज बता देता हूं। मुझे लगता है कि एक आधी किताब आपके पास में ऑथेंटिक हो तो ठीक रहती है। मैं आगे सूची बता रहा हूं सारी, और इन दोनों में से कोई एक कर लो। देखो, नोट्स जो है, नोट्स अगर आप खुद बनाते हो, शिक्षक से खुद पढ़ के और काम करते हो, तब तो नोट्स प्लस एक आधी किताब रख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, मैंने खुद के नोट्स नहीं है, किसी दूसरे के नोट्स हैं, तो मुझे लगता है उससे अच्छी तो गाइड है। अब इन तीनों में से कोई दो रख सकते हो। एक, या तो आप गाइड रख लो कोई भी। अब गाइड कौन सी रखनी है? गाइड सारी एक जैसी है। मार्केट में खूब सारी गाइड्स हैं और एक दूसरे ने लगभग गाइड्स कॉपी होती है। बस उसको थोड़ा कोई अच्छा कलेवर में डाल देता है। जैसे एक गाइड छपी, एक ने दूसरे वाले ने पहले वाली गाइड उठाई, उसके फैक्ट्स ले लिए, कुछ नई बातें और ऐड कर दी। तीसरे वाले ने पहले वाली दोनों गाइड लेके उसमें कुछ चीजें ऐड कर दी। चौथे वाले ने तीनों गाइडें लेके कर ली। फिर पांचवें वाले ने थोड़ा और रंगीन बना के ऐसे करके कर लिया। जो भी है, सारी एक जैसी है। और लास्ट में आप देखोगे 10 में से 7-8 सवाल लगभग सब गाइड से आके फंस आते हैं। तो गाइड कोई भी रखो, एक आधी रखो, तो उसको आप पढ़ लीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि सर मैंने कोचिंग करी, मेरे पास कंप्लीट नोट्स पड़े हैं, तो मुझे लगता है आपको गाइड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर आप है वो कोचिंग के नोट्स प्लस आपको लगता है कि नोट्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिए, तो कुछ बुक्स आप साथ में रख सकते हैं। बुक्स का मैं सजेशन आपको अगले स्लाइड में दूंगा। और फिर ऐसा मत करना कि नोट्स भी ले ली, गाइड भी ले ली, ये भी रख लिया, फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने कहीं कोचिंग नहीं करी है, कोई नोट्स नहीं आपके पास में, आपने केवल गाइड ही पढ़ी है हमेशा, तो गाइड के साथ में फिर ये ले लो। एक तो ये ले ही लो, इसमें 4-5 मैं सजेशन आपको देने वाला हूँ। और साथ में आप अगर खुद पढ़ के नोट्स बनाए तो बेस्ट है। और इसको आप बहुत बढ़िया से याद हो जाए तो उसके बाद में इसको कुछ टॉपिक्स आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ये करने के बाद में गाइड देखने की मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ती। बाकी देखिए, जो भी गाइड बनती है वो लोग गाइड कहाँ से बनाते हैं? इन किताबों से ही गाइड बनाते हैं। ठीक है, इन किताबों का संक्षिप्त रूप होता है गाइड के अंदर। और नोट्स कहाँ से बनते हैं? नोट्स टीचर पढ़ाता है तो टीचर भी इन्हीं चीजों से पढ़ता है। तो इन दोनों का भी मूल स्रोत यही होता है। बट ये होता है कि ये थोड़ा सा इसको संक्षिप्त करके लिखते हैं। तो आप कोशिश कर सकते हो कि इसको थोड़ा पढ़ते हो फिर ये पढ़ते हो, तो दोनों चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाती है। इससे क्या होगा, थोड़ा कंसेप्ट बन जाता है, फिर आपको इसमें फैक्ट सारे मिल जाते हैं। तो इस तरह से गाइड के साथ, बुक्स के साथ में एक दिक्कत ये आती है, कई सारे टॉपिक मिस कर जाते हैं, है ना, सिलेबस पूरा नहीं मिल पाता। तो नोट्स में क्या होता है कि टीचर्स पढ़ाते हैं तो पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं, तो वो सारा यहाँ मिल जाता है। गाइड में भी सारा होता है। तो और बुक्स के सहारे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बुक्स के साथ में इन दोनों में से एक आप रखिए और याद करिए। भले गाइड है तो गाइड याद कर लीजिए अच्छे से, नोट्स है तो नोट्स अच्छे से याद कर लीजिए। इन दोनों को एक साथ रखने की जरूरत नहीं है, उसके साथ में आप बुक्स रख सकते हो। ठीक है, और सिलेक्शन तो ये तीनों ही करवा। बाकी तो मैं एक बात बताऊं कि अगर आप नोट्स ही लेके बैठ जाते, जैसे मैं मेरी संस्थान की बात करूं, अगर आप वही लेके बैठ कर उसको ढंग से रट लिया, तो मुझे लगता है कि किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी मैं कहता हूं कि अपने पास खूब टाइम है, आप उसको थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। ये बात होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ऑथेंटिक बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। फिर बात आती है कि प्रैक्टिस। देखिए, तैयारी के साथ साथ में आप दो चीजें हमेशा ध्यान रखें। एक तो आपको ध्यान रखना है रिवीजन का, प्लस ध्यान रखना प्रैक्टिस का। बाकी देखो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, अब आप जैसे 7 दिन पढ़ते हो, तो मैं तो ये कहता हूं कि डेली आप जैसे 10 से 12 घंटे का आपका टाइम टेबल है,
तो एटलीस्ट उसमें 1-2 घंटे ऐसे होने चाहिए जो